कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। भाग्यशाली कल्याणकारी में देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, भक्ति के विषय में कई दिनों से लगातार हम लोग अपने देवऋषि नारद जी का उच्च कोटि का अनुभव श्रवण कर रहे गए। इतनी बात हमने जान ली, भक्ति पूर्ण रूपेण निर्मल और शुद्ध मन का विषय है, जबकि ज्ञान विकसित बुद्धि का विषय है। ज्ञान में विकसित बुद्धि चाहिए, फुल्ली डेवलप्ड। और जो आप जैसे नेक जीव, आप जैसी बड़भागन देवियां जो भक्ति के माध्यम से अपना कल्याण किया चाहती है, उनके लिए निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन का एक ही अर्थ होता है, जो वासनाओं से खाली होता जा रहा है, कामनाओं से खाली होता जा रहा है, राग द्वेष से अपने आप को एक तरफ करता जा रहा है। ऐसी नेक जीव को इस दिख रहे संसार की असलियत की पहचान करनी होती है। बड़ी भूल कहिए, अज्ञानता कहिए, अविद्या कहिए, हम लोगों ने संसार को नहीं समझा। न समझने के कारण से हमने इनके प्राणी पदार्थों को सुखदायी समझ लिया, जबकि अब पता लग रहा है मृदु एकाग्र रहना, जो वस्तु हर समय परिवर्तन में हो, सदा एक रूप एक रंग न रहे, वो कभी भी सुखदायी नहीं हो सकती। क्योंकि जब हम उस वस्तु को लेते हैं तब कुछ और होती है, और जब हम उसका प्रयोग करने के लिए कंज्यूमर बन जाती है तब वो रंग बदलती जाती है। तो उसका बदलना हमें गवारा नहीं होता। गवारा न होने से यानी कोई वस्तु मेरे अनुकूल नहीं, प्रतिकूल हो गई। जब मैंने ली तब तो वो मेरी फेवरेबल थी, लेकिन कुछ समय के बाद उल्टा मैं अपना शांति गवा बैठा। उल्टा बेचैनी बेकरारी ने मुझे कस के जकड़ लिया। ये आप जानने, दुनिया वाले तो जान ही नहीं सकते। सबसे पहले बड़ा जरूरी है जो हमारे महापुरुष कह गए, इस संसार को समझो। संसार को हमारे इष्टदेव भगवान जी ने दो शब्दों में क्लियर, अनित्यम आसुतम, और प्रत्यक्ष नजर आ रहा है। अब तो और भी बात गहरी उतर जाएगी मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। ये प्राणी पदार्थ अनित्य है, और जो चीजें अनित्य होती है वो सुख नहीं दे सकती। अपने में मस्त रहे, कोई सिनेमा अपने में मस्त रहे, हमें कोई दुख नहीं देगा, सुख नहीं देगा। जब हम सुख करके पकड़ेंगे, क्लब अपनी जगह ठीक है, कई चीजें संसार में है जब हम नहीं चाहते, अब अपनी जगह हमें कोई सुख दुख नहीं देगी। लेकिन जब हम भूल से अज्ञानता से चाहते थे, तब उसका रिएक्शन रूप में हमारे मन में वेवरिंग, हमारा मन बेचैन और बेकरार। संसार अपने आप में किसी को दुख सुख नहीं देता, पर हम लोग इसकी असलियत को जान लें। भगवान जी ने इस पर बड़ा जोर दिया है। अगर आप एकांत में जब भी समय मिला करें, विचार करते हैं, तो विचार करने के बाद क्या होता है, संसार में हम बिल्कुल कमल के फूल की तरह, पत्ते की तरह रहते हैं। इसको मैं एक शब्द बोलूंगा, निराले बन के रहना। निराले बन के, हाँ, बिल्कुल इनडिफरेंट होकर के, निराले बन के। तब तो आपकी भक्ति बड़ी अच्छी चमक उठेगी। नारद जी हमें इसी पर एक बड़े अच्छी ढंग से बता रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से, क्या कि भक्ति भले ही आपकी चमक उठे,
लेकिन मर्यादा को नहीं छोड़ना, अपनी मर्यादा को बनाए रखना है। मैंने विस्तार कर दिया। अग्नि सूत्र 13 फरमा रही है, अन्यथा पातित्य आशंक्या, नहीं तो गिर जाने का भय हो जाएगा, जीव गिर जाएगा। क्या मतलब? कुत्ते की तरह जैसे कुत्ता कोई चीज खा लेता है और फिर उल्टी करके वही चटता है, क्षमा करना दृष्टांत बड़ा अजीब किस्म का है। इस तरह इंसान जिन प्राणी पदार्थों को दुखदाई समझता था उनकी तरफ फिर कुत्ते वाला स्वभाव बना के क्या होगा? फिर भटकेगा। मन का गिरना यही होता है। जिन कामनों को, वासनों को, रूपों को हमने छोड़ दिया, फिर उनकी तमन्ना करना, मेरे देवियों, मेरे सजनों, फिर उन्हीं के लिए मरना, उन्हीं के लिए ललायत होना, यह है मन की गिरावट। और अगर शास्त्रों की मर्यादा रखती जाए तो वैराग भड़कता रहता है, वैराग बना रहता है। जैसे कई दिन की सब्जियां, फल हम अपनी फ्रिज में रखकर प्रयोग करते हैं, खराब नहीं होती, बाहर के एटमोस्फियर उन पे असर नहीं करता। बड़ा अच्छा दृष्टांत लगा मुझे। कई दिनों की सब्जी पड़ी है, कई दिनों का फल पड़ा है, लेकिन बाहर का एटमोस्फियर प्रभाव नहीं डालता, इसलिए बड़ी अच्छी है। इसलिए शास्त्रों में जो मन लगा रहता, मर्यादा में जो लगा हुआ, संसार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने मन में बिठा लेना मेरे सजनों। और अगर मर्यादा को छोड़ दें, मुझे अब क्या जरूरत है, मैं एडवांस हो चुका हूं, ऐसे मूर्ख जीवी गिर गए हैं। इसलिए नारद जी ने बहुत अच्छा कहा, और हम पहले भी इसी तरह अब भी और पक्का कर लेंगे कि मैंने मर्यादा को बनाए रखना है, शास्त्र का अवलोकन करते रहना है। भले ही आप एडवांस हो गए, फिर भी जिसके द्वारा आपने उन्नति की है उस शास्त्र को छोड़ना नहीं, ताकि भड़कता रहे वैराग, और दुनिया की असलियत विवेक बताता रहे। विवेक वैराग का सहारा भी तब होता है जब हम अपना संपर्क बनाए रखें। अच्छा, अपना संपर्क उसके साथ रहे तो हमारा मन सावधान होकर रहता, तब हम चौके, सतर्क और सजग होकर रहते हैं। वाह, आशा है आप पूर्ण प्रेम समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं, इस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहिए, आपने जान लिया। आगे मैं जा रहा हूं 14वें सूत्र पर। लोको अपनी तावत एव किंतु भोजन आदि व्यापार तो आ शरीर धार अवधि। अच्छा, क्या कह रही है? लोक का व्यवहार भी इसी तरह मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन जब तक शरीर का आखिरी श्वास खत्म नहीं जाता अपने शरीर की बेकदरी नहीं करनी चाहिए। इसका खाना, पीना, वस्त्र, ये सारे शास्त्र के अनुसार करते रहना चाहिए। लो आज का पाठ, लोक व्यवहार को भी मर्यादा में रखना चाहिए। आप दस्ती है ना, या तो आप मेरी तरह बिल्कुल ही एकांत में होते, कोई जिम्मेवारी ना होती, ना राग ना द्वेष, किसी प्रकार का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी में सजो ना होती, लेकिन आप मेरी बिल्कुल इस रूप में उलट है। आपकी जिम्मेवारियां हैं। गृहस्थी आजकल के जीवों के लिए एक शाप है। कभी गृहस्थी वरदान थी, आज गृहस्थी शाप। मेरे जैसे का सिर खा लेना चाहिए। क्यों गृहस्थी शाप बनी? जब से इंसान ने ज्ञान छोड़ा, भक्ति छोड़ी और राग द्वेष के अधीन हो गया, गृहस्थी नरक बन गई। पहले राग द्वेष के अधीन नहीं थे, पहले हम भगवान के अधीन हुआ करते थे, भक्ति के अधीन होते थे। अब कोई पता नहीं हजारों करोड़ों को कहां भगवान है और क्या कुछ है, हम मनमानी कर रहे हैं। पहले हम कृष्णमानी करते थे, महाराज जी के अनुसार जुटना लगना, माँ जी भी ऐसे, पिताजी भी ऐसे, ब्राह्मण भी ऐसे। आज चारों ओर देख लो धर्म स्थान, एक दुकानें बन के रह गई। फिर धर्मस्थान में बताया समझाया करते थे, हमारी गुत्थियों को सुझाते थे मेरे सजनों। आज तो आप देख रही है बिल्कुल ही दुकानदारियां बन के रह गई। पेट भरने के, घर परिवार भरने के तरीके हैं, तो कौन बताएगा? इनको तो ब्राह्मण कहने भी पाप कहते हैं महाभारत कि ब्राह्मण जो तपस्वी नहीं, ब्राह्मण जो अंतर्मुखी नहीं, ब्राह्मण जो भगवान की ओर झुका हुआ नहीं, उसे ब्राह्मण भी नहीं कहना चाहिए। आगे बढ़ू, अपने व्यास जी कहते हैं उससे तो शूद्र अच्छा है जो नित्य प्रति स्नान करके भगवान का भजन तो कर रहा। ये कह रही है आपकी महाभारत। उस ब्राह्मण से जो तपस्वी नहीं, अंतर्मुखी नहीं, एक शूद्र अच्छा,
जो अपना नियम सिर अपने महाराज जी में लगा हुआ। इसलिए हमारे देश में कहते हैं ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, न कि ब्राह्मण सो जो खीर पहचाने या और गड़बड़ में चाहे खाने पीने में लगे या लोगों को जानबूझ के व्रत रखवाए ताकि गृहस्थी चले। गलत। लोगों को धोखे में रखना बड़ी भारी भूल है, पर वो करें क्या? इसलिए गृहस्थ आश्रम नरक बना पड़ा है। आप भी बहुत पढ़े लिखे हैं पर कभी विचार नहीं करते, कभी भी नहीं सोचते। आहा, जिस किससे पूछो भी क्यों जीवन गुजार रहा है, बच्चे तो हमने पालने हैं ना। तो क्या जीवन बच्चे पालने के लिए है? कभी आप देखें तो आपके पानी के आंसू नहीं गिरेंगे, खून के आंसू गिरेंगे। क्या मेरा जीवन बच्चे पालने के लिए हुआ है? हिंदुस्तान की आबादी बढ़ाने के लिए पैदा हुई हूं? हर एक की जबान पर बच्चे तो हमने पालने हैं ना जी। अब क्या करें, झूठ तो बोलना पड़ता है, क्या करें, हमें ये तो करना ही पड़ता है। बच्चों को भूखा तो नहीं मारना ना। तो इसका मतलब हमने जन्म बच्चे पालने के लिए है, हमारा जन्म इसी के लिए हुआ। हलचल मच जाएगी आपके अंतःकरण में, बेचैनी हो जाएगी आपके अंतःकरण में। क्या मेरे जन्म बच्चे पालने के लिए हुआ? बस अगर ये बात हो तो भगवान ने फिर ये मनुष्यों ने क्यों बनाई? क्या दरिंदे परिंदे चिंदे से आपका पक्षी वर्ग, पशु वर्ग, दानव वर्ग, देव वर्ग सारे तो इसमें लगे हुए हैं। क्या कमी देखी थी भगवान ने? मनुष्य वर्ग बना दिया। आपकी जमीर आप में हर कल मचा देगी। अब जिस बड़े लिखों से पूछो तो भी यही कहेंगे, वे हमें ये तो करना ही है ना। और जब अगर किसी की शरीर छोड़ने से पहले जिम्मेवारियां पूरी हो गई, शुक्र है नहीं मैं गंगा नहा बैठी, नहीं मैं शुक्र है नहीं मेरे फर्ज पूरे हो गए, कितनी खुश होती हैं। बड़ी जोर की अज्ञानता छाई है। अगर आप अपनी अज्ञानता मिटा ले तो हमारे नारद जी ये राय दे रही है, क्या लोक व्यवहार भी तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि आप में पूरी मस्ती नहीं आ जाती। आए हाय हाय, जब तक आप पूरे तल्लीन नहीं हो जाते, जब तक कि देह अवस्था से आपका मन परे नहीं हट जाता, लोक व्यवहार तो करते ही रहना चाहिए। लोक व्यवहार भले ही आपके लड़कों की शादियां हो गई, लड़के ब्याह गई, लेकिन लोक व्यवहार करते रहना चाहिए। अब तो मैं आपसे रह दूंगा जहां तक हो सके जिम्मेवारी पूरी हो जाए अलग थलग हो जाओ, क्योंकि अब जिंदगी के दिन कितने रह जाते हैं। और हमारा वैदिक धर्म, हिंदू धर्म पुकार के कहता है अंतमति सो गति। सिद्धांत भी यही है। हमारे सरताज मन के राजा ने स्पष्ट ये सिद्धांत हमें बताया गीता के माध्यम से, 8वां अध्याय। उसी शायद से अर्जुन वासल वो लगाई थी लो जिससी हासिल वो। मनोविज्ञान भी यही, भारतीय मनोविज्ञान भी यही कहता है। हम कुछ दिनों के बाद उसी वस्तु को प्राप्त करने वाले गए जिस वस्तु के बारे में हम चिंतन करते रहते हैं। कितनी सच्चाई है ये, जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं, आप वो उस वस्तु को प्राप्त करने वाले हैं। हाँ, ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं। तुम क्या सोचती रहती हो? मेरा भविष्य क्या है? आपका भविष्य जो आप सोचती रहती हो, जो आप चिंतन करती रहती है, वही आपका भविष्य है। हाय, अच्छा, महाराज जी ने खुद कहा अवतार अध्याय में, अकीदा ये इंसान की तस्वीर है, उसकी अपनी अकीदा श्रद्धा तो वो वही है। ये नहीं कि जो हमारे कैमरे द्वारा फोटो खींच जाती है, एक शॉर्ट स्नैप जो हमारा बन जाता है, ये तो नहीं है। हम तो वो है जो हमारे अंदर विचार है, हमारे संकल्प है, विकल्प आता है, जो हमारी आदत है, जो हमारा ट्रेंड ऑफ माइंड है, हम तो वो है। ये नहीं गलती से हम समझते रहे ये जो मेरा राउंड फेस है, ये जो मेरी अच्छी सेहत है, ये नहीं, ये तो बिल्कुल मन के हाथ में है। हमारा शरीर तो पूर्ण प्रेम मन के हाथ में है। अगर उसको हम ठीक कर लेंगे तो बस ठीक है। तो जब तक नहीं होता तो नारद जी कहते हैं बेवकूफ न बनना, लोक व्यवहार चलाई रखना, भले कम करते जाना। ये बात मन में रख लो, मैं आगे निकल जाऊं। आगे अब नारद जी ने और तरीके से शुरू करना है। जब तक मस्ती नहीं आ जाती, जब तक आप तल्लीन नहीं हो जाते, जब तक राग द्वेष मिट के आप अपने उस उच्च कोटि की अवस्था में नहीं रहते, हाँ, जब तक ये अवस्था नहीं बनती ना हो, कौन सी अवस्था? ख्याल उसकी वश में। जब तक ये अवस्था नहीं बनती तो हमारे देव ऋषि जी कहती है तब तक लोक व्यवहार चला ही रखो, भले कम हो जाए। पहले लोक व्यवहार में आपका टाइम शायद 2 घंटे 3 घंटे, आप भले घंटा लगेगा, छूट चलाई रखो। जितना हो सके राग द्वेष को कम करते हुए, बेटी नारी का चोला है, लोक व्यवहार कुछ से कुछ बनाई रखो। ये नहीं किक मार दो ना, तब किक मार लेंगे जब होगा। लेकिन वो कहते चाहे आप जंगलों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, शरीर की धनिया तो ना उड़ाओ।
शरीर का खाना पीना वस्त्र जो इसका धर्म है वो तो इसको दे दो, वरना अगर कईयों मूर्खों ने सेहत गवा ली, डॉक्टरों के शिकार हो गए, रोगी बन गए, बीमार बन गए, बवासीर हो गई और कोई गड़बड़ मच गई, सेहत तबाह हो गई, जिन्हें मुने का अपने शरीर के प्रभाव शरीर के करने की। तो नारद कहती ना भगवान को कष्ट दो, आप दिलो जान से भगवान में लगे क्यों कष्ट देते हो? जहां तक हो सके शरीर का भोजन इत्यादि अपने आप प्रबंध करो, अपने आप कर लो, जो इसकी जरूरी है वो तो भगवान ने वचन दे रखा है, योग क्षेम वहामी अहम, लेकिन फिर भी जहां तक हो सके ना, हम भगवान को कष्ट न दे। आजकल पखंड का वक्त है, चारों ओर पखंड ही पखंड है, कोई भजन करने वाला अंतर्मुखी होने वाला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए चारों ओर खप मचा दी उन लोगों ने। तो नारद हमें सूझबूझ दे रही है, भाई शरीर को उतना दाना दूना देते रहो जिससे कि आप भजन भी कर सके, व्यवहार भी कर सके। ये तब तक देना कब तक, जब तक शरीर का एक भी श्वास चलता। ये बेवकूफी किसी निकावत में से कोई नहीं करेगा, क्या हमें क्या जरूरत है? हम भजन करने वाले हैं, भजनानंदी है, भोजन मिल जाए ना, ऐसी बात गलत, ना मिले ना सही, हम तो भजनानंदी है। तो भजनानंदी को शरीर नहीं काम करेगा, शरीर तो अपना धर्म चलाएगा। या तो शरीर से कौन करता है भूख प्यास महसूस? मन। कौन करता है सर्दी गर्मी महसूस? मन। कौन करता है राग द्वेष महसूस? मन। ये फीलिंग फैक्टर तो हमारा माइंड है। सुनो मेरे नेक जीवो, ओ पढ़ी लिखी मेरी बेटियों, हु इज द फीलिंग फैक्टर? ये सारे द्वंद कौन फील करता है? हमारा मन। तो जब तक मन तन में है और हमें सर्दी गर्मी सुख दुख महसूस होता है, तो नाथ कहते इसकी बेकदरी ना करो, इसके समय अनुसार भोजन दे दो, समय अनुसार स्नान करवा दो, समय अनुसार जल दे दो। ये काम की लाकत है कि प्यासे मरते रहना और अंदर ज्यादा गर्मी पैदा करना, इससे कोई बीमारी निकल आएगी। ये तो प्रकृति, या तो मन महसूस ही ना करे, जब महसूस हो तो हम तो सहन करते हैं जी। यह हठ योग है जो भगवान जी पसंद नहीं करते। हठ योग से बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है। कई मूर्ख जो इस बार में लगते हैं, बुद्धि होती नहीं, अनुभव को मिलता नहीं, बस जो मन में आया कर लिया। हमें क्या, हम तो 8 पैर रोटी खाया करेंगे। काका 8 पैर तब होती है जब शारीरिक व्यवहार ना हो, कहीं चलना फिरना ना हो, आना जाना ना हो, मिट्टी का माथो बन के एक जगह बैठेंगे, तब तो 8 पैर रोटी होती है। लेकिन शारीरिक व्यवहार भी है, लेना देना भी है, तो शरीर को कुछ ज्यादा चाहिए। आप पर भूखा मार देंगे, खून बनेगा नहीं शरीर के अंदर, कोई ना कोई बीमारी आई। इसलिए में नेक राय दिए जा रहे हैं धर्माचार्य नारद जी कि ये भोजन पानी कपड़ा वस्त्र इसको देते रहो, वरना अगर सर्दी लग भी रही है, सर्दी लगे नहीं, लग रही है नहीं कपड़े पहने तो विशेष नाड़ियां कमजोर हो जाएंगी, कोई ना कोई बीमारी निकल आएगी। यह तो आपको महसूस तो होता है, सर्दी तो लगती है मुझे, डालते बैठते पर मैंने बर्दाश्त करना, ये गलत। या तो बैठ जाओ ध्यान के अंदर, इतना ध्यान है कि आपको महसूस भी ना हो, महसूस हो तो कोई प्रबंध करो, नहीं तो विशेष कोई ना कोई अंग आपका खराब हो जाएगा। मेरे भगवान ने क्या कहा है, यहां जबर से काम, जरा फिर याद कर लो, फिर याद करो मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों, कितनी चोटी का पाठ है। इंसान फितरत बदलता नहीं और यहां जबर से काम चलता नहीं। जबर को कब तक अपने को बर्बाद कर लोगे? इसी शरीर से हमें लोक बनाना है, इसी शरीर से परलोक बनाना है। इसलिए उचित इसका खाना दाना वस्त्र उचित, अनुचित नहीं, अब सजना धजना तो नहीं, पर उचित जिससे सेहत बनी रहे। इतना भोजन तो हम देते रहे, इतने कपड़े तो पहनते रहे कि हमें सर्दी महसूस, वरना जाप करोगे कि मन उधर सर्दी लग रही है, कांप रहा हूं मैं, तो जाप कैसे होगा? तो अच्छा था एक स्वेटर पहन लेते, अच्छा था आप कोई और गर्म कपड़े पहन के, ताकि मन उधर ना लगता। क्योंकि दिल के तवाजन का है नाम, क्योंकि सर्दी मेरा तवाजन खराब कर रही है, यह तो महसूस ही ना हो। इतने डट के बैठ जाओ, मुझे सर्दी महसूस नहीं होती, वरना भगवान कहते महसूस होती है और प्रकट करते हो। हमें क्या, हम तो इस शरीर से परे हो रहे गए, हो तो रही है, सर्दी महसूस हो रही है, हो तो रही है। फिर भगवान कहते परा गंदा दिल है मक्कार, ये तो मक्कारों में आ जाती है आदमी, बड़ी जल्दी ऐसी बीमारी लगती है। इसलिए मेरी माताएं बच्चियां बुजुर्ग और भाई, भगवान आपकी सेहत बनाई रखे, इस मूर्खता से काम नहीं लेना, बल्कि उचित कपड़े उचित भोजन उचित स्नान, ये जरूर क्रिया चलती रहे। क्योंकि मन को समझाइए कि इसी से मैंने लोक व्यवहार भी कर, लोक भी बनाना है परलोक भी बनाना, शरीर से ही लोक और शरीर से परलोक। अनाड़ी आदमी ऐसे मिलते हैं, उनको अनुभवी महात्मा मिलता नहीं, उल्टी पुल्टी बातें सिखा देंगे,
उन्हें रात को सिर्फ 2 घंटे तेरे लिए काफी है। गलत। 2 घंटे उनके लिए होता है जो कम से कम भी, मेरी बात सुनो, पौना घंटा ध्यान में बैठ सके। कम से कम पौना घंटा आप शुद्ध ना हो, बैठे और अंदर से वो ताकत मिल जाती है। फिर भले 2-2.5 घंटे सो जाओ, पर जिनका 10 मिनट भी नहीं माने एकाग्र हुआ तो कहते हैं हम 2 घंटे सोया करेंगे, अपने आप को बिगाड़ लेंगे, अपने आप को खराब कर लेंगे। इसलिए अपने आप को ओवर जज ना करो। अभी तो आप लग गए हो, ठीक है, सच्चाई के पुतले हो, लेकिन बस उचित जो है मन को देना। पहले हम सही के लिए काफी टाइम लगाते थे, अब उचित प्रॉपर टाइम, जिससे जरा महसूस ना हो। भूख लगी है, चूहे दौड़ रही है, हाँ, कहां से मेरा जाप होगा, कहां से मेरा भजन होगा। हमारे तो देश में ये कहावत है कि दाता भूख लग रही है, भजन तेरा करेंगे, कोई भोजन तो मिलना चाहिए ना। दाता पानी तो भी टाइम से मिलता, दूर दूर जाते पानी मिलता ही नहीं। तो आखिर में भगवान के मंदिर में जाकर बताऊं आपको प्रेमी ने क्या कहा, क्या बाबा क्या कहा, क्या कहा, भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी, ये ले अपनी माला। नहीं भजन होता दाता, भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। तो नारद जी सारी बातें जानता है कि इनसे हाथ नहीं हो सकता। ये लिए सियाने बनना, अपने समय अनुसार भोजन, समय अनुसार स्नान, समय अनुसार सारी चीजें और व्यवहार अपना काम, अब आपकी प्रेम भक्ति निपती जाएगी। और ये तब तक जब तक शरीर का एक भी श्वास है, शरीर को रुला नहीं देना। कईयों ने रुला दिया किसी को, मुझे समझ नहीं आई, इसी से सब कुछ करना था, इसी को रुला कर रख दिया, इसी को फिर बीमारी लग गई, बड़ी खून की आने लगी, उल्टी आने लगी, या खून ही ज्यादा आने लग गया, शरीर चलने में काबिल न रहा। तो इसलिए उचित अपने शरीर का बनाए रखना। इसके बाद अब नारद जी छूट पड़ेंगे इतना बैकग्राउंड बनाकर भक्ति का विषय बताने के। अब इतने तक तो ये जो हमारे 14 सूत्र थे, ये तो नारद ने मानो क्या किया, ये 14 सूत्र तक नारद जी ने बैकग्राउंड बना दिया। जैसे मानो कार की किसने सफाई की, पेट्रोल डलवा दिया, बिल्कुल हवा भरा दिया पहियों में, सब कुछ ठीक कर दिया, ड्राइवर को वर्दी पहना दी, सब कुछ। अब आप उसमें बैठेंगे और अब कार हवा के साथ बातें करेगी, अब कार दौड़ चलेगी। ये पहले सब कार के लिए, कार का सफर तय करने के लिए बनाया गया। अब जितना नारद ने कहा मेरे सजो देवियों, ये सिर्फ आगे भक्ति को चलाने के लिए, आपको आपसे भक्ति करवाने के लिए, क्योंकि पहले तैयारी होगी पूरी। हाँ, पहले उन्होंने लक्षण ही बता दिए। जी हाँ, चलो अब मेरे साथ 15वें सूत्र से इतना बात कहने के बाद कि शरीर तो इस प्रकार रखना है और ऐसा करना है। अब मेरे प्रभु कह रहे प्रेमारूपी भक्ति के लक्षण और उदाहरण अब वो बताने जा रहे हैं। इसमें नाना प्रकार के आचार्य जो और हुए हैं, वो भी बड़ी चोटी की थे, उन्होंने भी चोटी का अनुभव किया। मेरे देवी सजनों, उनका अनुभव बताएंगे। उसके बाद नारद कहते हैं मैं बताता हूं, अपनी बात कहता हूं। फिर नारद जी अपनी बात कहेंगे। बड़ा मजा आता है ऐसे आचार्यों का लाभ उठाने से। आपको भी पता लग जाएगा कि दरअसल भक्ति का अर्थ ये होता है, और भक्ति कमाने वालों ने ऐसे कमा के अपना कल्याण कर गए। फिर शास्त्र भी रह गए, सब कुछ रह गए, और अपने अंदर का जो जीव था मालिक की जात में तलीन हो गए। मैंने पहले ही गिना थे कितने आचार्य होते हैं भक्ति के जो हमारे देश में प्रसिद्ध है, 12। अब उनमें से कुछ का मत नारद जी देने जा रहे हैं ताकि उनका भी हम लाभ उठाते जाए। केवल नारद जी अपनी बात ही नहीं करना चाहते, थोड़ा हवाला उनका भी देते हैं। उन्होंने भी तो बड़ी एक घोर तप करके उचित रीति से भक्ति कमाई। फरमाती हुई 15वां सूत्र जारी है, तत्लक्षाणि वाच्यन्ते नाना मत भेदा हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। अब नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण मेरे से सुनो। मत अलग अलग, जैसे आटा तो एक ही है, हाँ, एक तो आपका गूंथने का तरीका अलग है, फिर पेड़े बनाने का तरीका अलग है, फिर आगे रोटी बनाने का तरीका अलग है। कोई तिकोन रोटियां बनाती है, अच्छा, कोई ज्यादा पेड़ा लेके रोटी कैसी बनाते हो, कोई बिल्कुल
पतली सी लेकर फूल में फुलके बनते हैं। जैसे बीमार को मूंग की दाल देनी और फूल में फुलका देना, इस तरह भक्ति तो एक है, क्या वो दिव्य प्रेम। पर दिव्य प्रेम तो है, लेकिन अपने आप को जमाया कैसे? दिव्य प्रेम तो हुआ हर एक के अंदर, जो भी इस बारे में लगे उन्होंने दिव्य प्रेम को दिखाया, लेकिन दिव्य प्रेम का लाभ कैसे उठाया? जैसे आपका आटा है, पेड़े, लेकिन पेड़े अलग अलग, आटा गूंथने का तरीका अलग अलग। कई नमक जरूर डालते हैं आटे के गूंथती बार, ताकि जल्दी जो है रस जाए और हजम भी जल्दी जाए। आटे में थोड़ा सा नमक डालना बहुत जरूरी है, लेकिन कई कहते नहीं डालते, क्या जरूरत है जी? इस तरह भक्ति तो कमाने के आचार्य कमा गए, लेकिन उन्होंने लक्ष्य क्या बनाया? अब मैं बैठा हूं, मैं जाप कर रहा हूं, हाँ, अब जाप करके मैं लक्ष्य क्या बना रहा हूं? मेरे से पूछा जाए तो मैं तो यही लक्ष्य बना के निकल जाता हूं, मन द्वारा ब्रह्म क्या अनित्यम असुखम। ये मन में जो कुछ है अनित्य है ना, दुखदाई, मन निकल जाता है, क्योंकि पहले सड़क बना रखी है उसने। लेकिन कई कहते हैं ना, हम तो अनित्यम असुखम नहीं कह के जाते, हम तो ये कह के निकल जाते हैं, मन की वृत्ति को ले जाते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। कोई कहता है हम तो ये दोनों नहीं लेते, हम तो ये निकल जाती है कि भगवान प्रेम स्वरूप है, वो अपना दिव्य प्रेम लेके मुझे खींच लेंगे। अच्छा, कोई कहते हम तो इस तरह नहीं करते, हम तो ये लेते भगवान ज्योति स्वरूप है, कि चारों ओर वो ज्योति रूप में सर्वव्यापी है, मैं उन ज्योति का लिया ध्यान लेकर निकल जाता हूं। कई कहते मैं तो भगवान जी के बाल रूप का ध्यान करता हुआ, हाथ में माखन पकड़ा हुआ है, घुटनों के बाल जा ही गए, उनको वो सामने रख के मेरी वृत्ति उन्हीं में जम जाती है। कई कहते हैं हम तो शुरू में जाप करते रहते हैं, भगवान का जाप करके कि यही एक सत्य है, वो एक में अनेक है, अनेक में फिर एक है, जब उसके सिवा कुछ है भी नहीं तो मन को अब ललचाना क्या? बड़ी गजब दलील है। नाथ कहता है, फरमाते हमारे आचार्य जी, फिर मैं तुम्हें बताऊं कि भक्ति के आचार्यों ने किस तरह तलीनता प्राप्त की इस देव जी के साथ में, किससे तलीन हो गए। जैसे आप पूछा जाए तो बड़ी हंसी हो गई यहाँ पर, क्या आप भवन में कहां से आए? मैं लाइन लाइन चलता आया, आगे पगडंडी मिल गई, मैं आ गया, तो मैं बिजली घर से आई हूँ, और वहां से मुड़ती मुड़ती आके आगे कोले पड़े हुए थे, अपने को बचा के यूं आकर के अंदर अलग 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 अलग, लेकिन हम आए बैठे भवन के अंदर सारे, और एक जैसा लाभ उठा रहे हैं। और सर मैं दीवार न बनूं, नारद जी इस तरह हमें हंसाएंगे और काफी हमारी भक्ति को चार चार लगा देंगे। और मैं बताऊं नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण, नाना मत का मतलब अनुभवियों का मत, अनुभवी का मत लेना हमने, जो तल्लीन होगा, जिनका जीव आत्मा मालिक के साथ में समा गया। सुननी भी होनी की बात चाहिए, जो हमें ठोस की बात बताएंगे, दूसरे तो अनुमान लगाते रहेंगे, अंदाजे लगाते रहेंगे। कि चलो भी मैं आप बताऊं किस तरह कोई भगवान के साथ पे तलीन हो गया, एकाग्रता पूर्वक, मेरे भगवान आप मुझे खास शक्ति दे, मैं आपको समझा सकूं। अब ये जरा गहराइयों में ले जा रहे हैं नारद जी, कह रही है 16 मैं जारी कर रहा हूं। पूजादी अनुरागिति पाराशर्या, वाह वाह, पराशर नंदन, पराशर पिताजी का नाम, उनको प्रसन्न करने वाले महर्षि वेद व्यास, बाप का नाम लेके कह रही है, और मैं व्यास जी का मत बताऊं। वाह महाराज जी, चरणों में बारंबार प्रणाम। फरमाते हैं पराशर नंदन, पराशर नंदन पिताजी का नाम, जैसे हम कहते नंद नंदन, भगवान जी के अनेक नाम है, एक नाम नंद बाबा को प्रसन्न करने वाले, देवकी नंदन, ये महाराज जी का और नाम आ गया। ये पराशर नंदन अपने पिताजी को प्रसन्न करने वाले, हाँ, वो व्यास जी के मत अनुसार क्या भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है। व्यास जी ने क्या कहा? भगवान की पूजा में अनुराग होना। अनुराग, अनुराग होता है जैसे आजकल के शब्द में बोलो स्टिकर, स्टिकर, ये हरे कृष्ण के स्टिकर बने हुए हैं, जय श्री कृष्ण के स्टिकर बने हुए हैं, उसके पीछे से एक बड़ी कागज होता है, उतार दो, जहां मर्जी चाहो चिपका दो, उसमें एक विशेष प्रकार की तेज गोंद लगा रखी होती है, या विशेष कोई मिसालें आजकल बन चुके हैं। स्टिकर, एनीवेयर यू मे लाइक, स्टिक इट, स्टिकर कहता है स्टिक मी एनीवेयर यू मे लाइक,
स्टिक मी एंड एनीवेयर यू लाइक। बिल्कुल ठीक। तो आप क्या कहते हैं, महाराज जी कहते हैं अनुराग, अनुराग इसी को तो समझ लेना, स्टिक कर। अनुराग क्या, अनुराग क्या करूं, एक्सट्रीमली लव, अत्यधिक प्रेम। तो व्यास जी क्या कहेंगे, भाई मैं बताता हूं भक्ति में क्या अनुभव होता है। तो कहते हैं मैंने तो ये अनुभव किया कि अनुराग का नाम ही भक्ति है। भगवान के प्रति इतना अनुराग हो जाता है कि रथ छलकता है। पहले ये राग था, अनुराग नहीं था। इतना रस आना कि जो मन पहले लगा हुआ था कईयों के साथ, अब उनसे तो हटेगा, अवस्था तो बनेगी सुकेड़े जो हर शायद से। तो अब हर शायद से, देखिए मैं आपको इशारा कर दूं, ध्यान देना, जो जो आपका मन इनसे हटता जा रहा है, जहां फंसा हुआ था, अनुराग आपका भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा। वाह वाह, फायदा उठा लेना। जो जो आप छाने बन के अपने मन को खींचते जाएंगे, मां जी में बहुत फंसा हुआ है, लेकिन ऐसा सत्संग सुनकर ऐसी जो लगन आप में है, उस लगन का लाभ उठाते, मां से मन कम हो जाएगा, पितरी से मन कम हो जाएगा, पत्नी में बोझ ज्यादा होता है, पति देव में बोझ ज्यादा होता है। हाँ, अब उससे घटे सारी जिंदगी नहीं ना, इधर दूसरा मन जो स्ट्रांग बनता जा रहा है, वैरागी मन, वो आपकी मदद करेगा। सारी जिंदगी तो शरीर प्यार में नहीं ना, शारीरिक प्रिय सारी जिंदगी तो ये गंदी बात हो गई। अगर काल अभी आ जाए तो जबरदस्ती मुझे जाना पड़े, तो ये तो फिर अच्छी बात ना हुई। तो मन ऐसे विचारों से अपने आप को खींचेगा। तो जो जो मन खींचता जाएगा, एक विशेष प्रकार का प्रेम जो वाणी का विषय नहीं हो सकता, उसे अनुराग कहते हैं। मीठा मीठा राग, हाय हाय, मीठा मीठा प्रेम, मीठी मीठी चलबलाहट, मीठा मीठा रोमांच, हाय। व्यास पिता कहते हैं यही भक्ति है, जो मन में इतना रस आ गया, मन में रोमांच आ गया, मन को थोड़ी सी चलबलाहट में आ गया, मन में अपनी भक्ति में बहुत ही तल्लीन होने लगा, यही भक्ति है। वाह मेरे परमपिता वाह, ये है अनुभव का विषय। लेकिन नारद कमाल कर रहे हैं कि आप, मैं आपको बताऊं, प्राक्षण अंदर व्यास जी ने क्या कहा है, उनके भगवान की पूजा आदि में अनुराग हो जाना, आपको पढ़ने में अनुराग होगा, पूजा में अनुराग होगा। हाँ, जब महाराज जी का चित्र जो आपको बड़ा पसंद है देखेंगे, आपको खिलखिलाहट हो जाएगी, एक बार आप अपने आप को बड़ा बन पाएंगे। जैसे संसारी आदमी अपनी औरत का फोटो देखती है, आदमी का फोटो देखती हो, या कोई अच्छी चीज आप मायके में हो, अच्छी कोई चीज आपके प्रयोग के लिए लाती है, तो कुछ आप अपने से परे और हंस पड़ती है, खुश होती है, अंदर पता नहीं क्या अवस्था बनती है। तो भगवान के प्यारे को, अभ्यासों को क्या होती है, कोई भी कर्म सत्संग में आ रही है, गीता जी पढ़ रही है, हाँ भगवान के नाम पे कोई दान दे रही है, तो जो रोमांच हो जाता है, जो एक विशेष प्रकार का रस आने लगता है और मन प्रभु की ओर और मुड़ता है, इसको अनुराग कहती है। तो हमारी नारद जी कहती है, अरे ये व्यास जी का अनुभव जी, लाभ उठा लो। अच्छा, धार्मिक कार्यों में जो मैं विशेष प्रकार का अकथनीय, धार्मिक कार्यों में जो मैं विशेष प्रकार का अकथनीय आत्मिक रस मिलता है, उसे अनुराग कहते हैं और उसको भक्ति कहा जाता है। आहा, मैं बोला, ये हमारे महर्षि वेद व्यास जी का अनुभव। धार्मिक कार्य पता नहीं आप कितने कर जाओगे, ये मेरे मालिक आपको मौका देंगे, कितने धार्मिक कार्य आपसे हो जाएंगे, उसमें अनुराग आएगा। आप गीता पढ़ रहे, मस्ती आती है नहीं, रस आता ही नहीं, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, उसमें मिलता है ना आपको, शाबाश। भगवान से लड़ पड़े, खास करके वो लड़ पड़ता था लंगड़ दीन, क्या नाम था उसका, भगवान का मित्र लंगड़ दीन, श्री दामा जी लड़ पड़ते थे, एक टांग से लंगड़े थे, विकलांग था, लड़ पड़ते। अब लड़ पड़े तो उन्होंने प्रतीक्षा की, वो नहीं आए। अब बाकी ने कहा श्री दामा वो नहीं आएंगे, कब छोटी सी बात पे वो लड़ पड़े थे, नहीं आता ना सही, हम निकले ना सही, यूं करके बातें बनाने लगे। तो बाकी कहने लगे
श्री दामा, हाँ, जब भगवान जी हम करें क्या, वो अपनी बात मनाती हैं, अनुचित बातें करते समझती हैं। मैं एक बड़े अमीर का लड़का हूं ना, यही अमीरी है कि हमारे घर में 10 गैया है, उसके घर में 1000 गैया होगी, तो अनुचित बात करवा लेते हैं ना। तो सारे इकट्ठे हो गए मित्र और दामा से कहने, दामा एक बार बता, जब वो हट करती हैं और तुम बार बार कहते देखो मान लो, तो कहता मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, हाँ, और कहता नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। उस वक्त तुम्हें जब हट कर रहे होती है, वो भी हट कर रहे होती है, तुम्हें अंदर से कुछ रस मिलता है कि नहीं? मिलता है, मिलता है। मैं जानबूझ के उनको छेड़ता हूं, क्यों? छेड़ने से रस मिलता है। ये मैं कुछ एक दृष्टांत देता हूं, जरा आप अनुमान लगा लेना, क्योंकि ये विषय बोलने के तो है नहीं, ये तो एक्सपीरियंस का विषय है। जो जो हमारा मन चारों ओर से हटता जाएगा और हम धार्मिक क्रिया हटके धार्मिक क्रियाएं करेंगे, ये बड़ा जरूरी है। मन हटे लेकर पहले लगा हुआ हो भगवान की तरफ, वरना आत्महत्या। मन हट जाए, भक्ति में लगा नहीं, तो जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया? देन लाइफ वुड बी नो मोर। ये एक बड़ी खतरनाक अवस्था है। अब मन हट के इधर लगता जा रहा है, शाबाश, मन हट के लगता जा रहा है चारों ओर से। ये जो चुलबुलाहट होती है, गीता जी को पढ़ना और पढ़ के कुछ श्लोक आपको बड़ा अच्छा लगा है, खासकर ये श्लोक आपको बड़ा बहुत अच्छा लगा। मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार, तरासे के पानी समुद्र से पार, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझे इसी निजात अपनी पाते रहे। जो दिलो जान से भगवान के प्यारे बने हुए हैं। तो गीता प्रेस ने एक बड़े अच्छा चित्र निकाला जो आप मुझे दिखा रहे थे, बहुत प्यारा चित्र है जो उनकी नई गीता छपी है। तो उसमें क्या होता है, जीव बहते जा रही है, हाँ, तो भगवान ज्ञान की नैया, भक्ति की नैया ला के तो बहते हुए जीवों को अपना हाथ पकड़ के नाव में रख रहे हैं, उठाओ तक। ये रोमांचकारी, आपको मैंने बड़ा प्रसन्न होता है कि क्या मेरी अवस्था बनेगी ऐसी, क्या मेरी भी भाग जागेंगी, वहां पकड़ कट लीने जन अपने। क्या ये होती है अनुराग, इसे बोलते हैं मेरे सज्जनों अनुराग। कई बार आपको अनुराग हो गया होगा, जो श्लोक आपको चुप गया होगा, जो श्लोक मेरी देवियों के एक बार मन में घर कर गया होगा, तो कई बार आपको अनुराग आया होगा। कई बार इसे अनुराग कहते हैं। एक विशेष प्रकार का दिव्य रस, एक विशेष प्रकार का दिव्य रस किसी किसी को आता है, जो मन का सच्चा हो, स्नेह इरादे का पक्का हो। ये दो गुण बड़े जरूरी होते हैं जिनमें अनुराग आना है। ये जो धार्मिक क्रियाएं करेंगे और मालिक के प्रति अनुराग आता है, रोमांच होता है, कुछ एक दिव्य रस आता है, कुछ अब अपने आप में मस्ती में आती है, वजद में आ जाती है, उल्लास में आ जाती है। व्यास कहते हैं यही तो भक्ति है, यही अनुराग आपको महाराज जी तक ले जाएगा। व्यास जी का अनुभव, उच्च कोटि महाराज जी के ब्रह्मज्ञानी का अनुभव, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता महर्षि वेद व्यास जी का भक्ति के विषय में अनुभव, भूलोगे नहीं आप। अनुराग, धार्मिक क्रियाएं करते हुए जो अनुराग आता है, उसी को व्यास पिता जी भक्ति कहते हैं। अच्छा अच्छा, जो अनुराग आता है अति सुंदर। कई बार आप जीवनियां पढ़ेंगे महापुरुषों की, उनमें कई एक घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें अनुराग आता है। अच्छा, 2-3-4 घटनाओं का मैं हवाले देता हूं। अनुराग का मजा लेना हो तो लीजिए। जब पहली बार आपके हनुमान और अर्जुन का मिलाप हुआ, हनुमान और अर्जुन का जब पहली बार जीवन में मिलाप हुआ, हाँ, कितना जबरदस्त अनुराग अर्जुन को हुआ। कैसे प्रेम हुआ, छाती छाती मिले बड़े प्यार से, चूंकि वो राम की चोटी के अनन्य भगत है और वो कृष्ण के अनन्य भगत है, दोनों ही चोटी के हैं, वो दोनों ही लोकप्रिय हैं, लोगों को बहुत कुछ उन्होंने दिया है और दे रहे और देते रहेंगे। हाँ, और हनुमान जी अर्जुन को नहीं, अर्जुन जी हनुमान जी को कुछ आश्चर्य में पढ़ के देखने लगे। तो हनुमान जी, क्या तुम्हें देख के मुझे खुशी तो हुई, आपको हम दोनों खुशी हुई, अब क्या अवस्था बन रही है आपके चेहरे की, मन की, क्यों बात, आप मुझे देखकर आपको क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, हनुमान जी ने कहा,
नहीं, अर्जुन ने कहा कि मुझे आप पर एक शंका है। मेरे पर? हां, क्या? आप चोटी के भगत कहलाते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों इतराज आता है आपके साथ। क्या आपने भगवान जी को पुल क्यों बांधे दी और इतनी देर लगा दी? पुल बांधनी थी तो तेरे जैसे चोटी के भगत है, वो तो थोड़े घंटों में पुल बांध के रख देती है। बस ये शंका है। हां, कैसी कमली बातें करते हो अर्जुन, कितनी बड़ी सेना ने गुजरना था और वहां पर ऐसी पुल बांधेगी, ये भी कोई बात? अच्छा, अगर तुम होते तो मैं अभी लो। तो वहां पर झील थी पानी की। अर्जुन ने तीर निकाल के तरकश में से दबा 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 इधर उधर करते 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 पुल बांध। थोड़ी देर मानो 2 घंटे पुल बांध गई। तो बच गई। हाँ, ये तो मैं तोड़ दूंगा। हनुमान जी ने कहा मैं कूदता हूं, ये तो टूट जाएगी। ये कभी टूट सकती ही नहीं। ये क्या, ये तो मेरा बोझ, ये तो सेना तो क्या गुजरेगी, ये तो मैं नहीं। गए, कूदे, कड़क कोई आवाज, ले गई, पौधे नहीं गई। टूट सकता ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। उन्हें फिर जोर मारा, अपना पूरा बोझ ले लिया। वो लिफ्ट तो गई, टूटी नहीं। ये क्या, कड़क की आवाज आती, वो टूटी नहीं। हनुमान जी ने अपना और रूप लिया, देखा नीचे कंधा तो भगवान जी ने लगा रखा। नीचे महाराज जी जोर का कूद के बाहर आ गए। मेरे प्रभु, ये आज दोनों को क्या हो रहा है? भगवान जी प्रकट हुए। प्रभु क्षमा करना, बोल तो टूट सकती ही नहीं, जिसका सहारा भगवान दे। मैं हैरान हुआ कि आज ये दोनों भक्तों में क्या हो रहा है। नहीं, अर्जुन फिर भाग के छाती से लगा। कितना ये होता है अनुराग, किसके प्रति? इष्ट देव के प्रति। बिल्कुल। कभी एक आदमी बैठ के विचार करना, वो कहता टूटी गई, देखो कहती अर्जुन कह रहे कभी टूट सकती नहीं। तो जब ऊंचा रूप धारण किया, एक विराट रूप ले लिया, तो देखते वाकई नहीं टूट सकती। ये टूटी कैसे? जिसके रक्षक हो भगवान, जिसके रक्षक हो भगवान, क्या करेगा आंधी और तूफान। ये अनुराग होता है मेरी देवियों, इसी हम अनुराग कहते हैं। शाबाश शाबाश। और मेरे मैन की घटना तू। हनुमान जी पहली बार सीता जी की सुध बुध लेके आ गए। आप वो सामने आए। हाँ, भगवान जी दूर से यहां से खड़े हो गए। हनु, सिया की सुधी है? हाँ प्रभु, मैं सुधी ले आया। जब वो सुध लेके आए, जीवत है। एक पैर पीछे रह गया, आगे रह गया, आने पाटे रह गए हनुमान के। जब प्रभु का जीवत है, लाश देखी कि जीती को देखा। कहीं भाई को नाथ, ये प्रश्न आप कैसे कर रही हैं? वो क्यों ना मरी, हम दे बिछड़ आई। उसको सच्चा प्यार था, मेरे से बिछड़ के मर क्यों नहीं गई? प्रभु ठीक कहते हो आप, प्राण बसे तब पंकज में, उसके प्राण तो आपके चरणों में है। यम आवत है पर पावत नहीं। यह है अनुराग। यम तो आता है पर आपको कौन छुए? प्राण तो उसके आपके चरणों में है। तो जहां मन वही हम। हाँ हनु, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यह है अनुराग। ऐसी सी 4-5 घटने अपने सामने रखो, और अगर ध्यान नहीं लग रहा, मन विक्षेपता में है, और सामने रख करके आपको अनुराग आ जाएगा। आपका मन जम जाएगा महाराज जी के अंदर, आपका मन ठहर जाएगा। है ऐसी चीज जो मेरे महाराज जी ने विशेष कृपा की है भक्तों की जीवनियों में, एक नहीं अनेक बार आता, अनेक बार। कितनी शानदार घटना, और 2-3 आपके सामने रखूं। एक बार अर्जुन बैठे हैं और महाराज जी से वार्तालाप हो रही है। महाराज जी ने कह दिया जानबूझ करके, अर्जुन तेरी तो मुझे ज्यादा ही रखवाली करनी पड़ती है। सुना जरा, सुनना सुनना। क्यों नहीं अर्जुन? अर्जुन ने कहा क्यों नहीं मेरे मालिक, मैं तो आपका सबसे अच्छा भगत हूं ना। अब ये कहना कहां तक उचित है? भगवान ऐसे नहीं सुनना चाहते। महाराज जी अपने मुख से कह दिए और बात है, लेकिन उनका भगत ये कहे कि मैं तो आपका अच्छे भक्त हूं, इसलिए आप मजबूर हो जाते होंगे मेरी रक्षा करने के लिए। चुप कर गए, और कुछ दिनों के लिए भेष बदला
और कहा चलो सैर करने के चले। तो ब्राह्मण का वेश बना के निकल गए। तो आगे जंगल में महाराज जी कहा जाए चलो तो सही। तो वहां गए तो वहां बहुत बड़ी एक झोपड़ा नजर आया, झोपड़ी नहीं झोपड़ा। तो महाराज जी ने कहा अर्जुन तुम जाओ, हाँ मैं जरा लघु शंका कर लूं पेशाब। तो तुम हुआ जरा अंदर गए, हाँ एक बड़ी भारी तपस्वी है जिनके आंखों से और चेहरे के पीछे से नूर निकल रहा है, ज्योति निकल रही है और लिटे इतनी जमीन तक जा रही है, ऊपर से नीचे तक। बड़ा प्रसन्न मुद्रा में चेहरा। ये देख के गदगद हो गए कि इतनी तपस्वी, लेकिन उनके ये जैसे मैं बैठा हूं ये पास तलवार लटक रही है। हाय मेरा रब्बा, ये तो बात बिल्कुल परस्पर विरोधी बात हो गई। इतनी तपस्वी, उसका कौन वैरी है? उसने किसको तलवार मारनी है और बड़ी तेज है। वो ऐसे नजर आती जैसे रोज चमकाई गई है, रोज उसका जंग उतार दिया जाता है, चमकती रहे ताकि जंग न चढ़े और इसकी धार ना कम होने पाए। कौन हो तुम? श्री चरणों में, जगत जननी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। भेष बदले हुए थे अर्जुन। कहो मैं या जंगलों में आया था, अचानक ही रास्ता भूल गया हूं, तो ये झोंपड़ा देख करके मैं प्रणाम करने आ गया। बहुत अच्छे, प्रणाम ले लिया। और कहो तुम्हारी ये दशा कैसी हो रही है? कुछ पूछने की आज्ञा दो तो जरूर। आप इतनी तपस्वी नजर आ रही है, ये मेरे अभाग्य का, मैंने एक तपस्वी के दर्शन किए, लेकिन ये तलवार किसी लटकाई है। अरे 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 अरे, आज तक किसी ने पूछा, तुम पूछ रहे हो? हाँ, ये मैंने उस कुलथनी द्रौपदी के लिए लटकाई है और उस निर्दयी अर्जुन के लिए लटकाई है। अब तो काटो तो अर्जुन का खून नहीं निकलेगा नाड़ियों में से। द्रौपदी के लिए? हाँ, जिससे मेरे श्याम सुंदर को, मेरे प्रभु को इतना कष्ट दिया। अगर जो है सभा में उसे नगन किया जा रहा था तो हो जाती। भगवान जी का भी भोजन तैयार था और भोजन खाने लगा, परोसा गया और उसने आवाज दी और वो बिना भोजन किए भागे भागे आ गए। ये मुझे उस पर बहुत क्रोध है। अगर कहीं वो चंद्री नजर आ गई तो मैं तलवार के एक ही वार से गला काट दूंगी। इतना कष्ट दिया मेरे भगवान को। मैया ठीक कह रही हो जाती नगर तो क्या होगा, चीने सड़ जाना है, इसमें मिलना क्या था? इतना कष्ट। तो मैया अर्जुन ने क्या? अर्जुन उससे भी ज्यादा निर्दयी है, कठोर है, निर्मम है। मैया कैसे? उससे मेरे भगवान त्रिलोकीनाथ से, जिन हाथों से उन्हें मक्खन खाया, जिन हाथों से अपने ग्वाल बालों से खेले और रात चलवाया, निर्दयी कहीं का, निर्मम कहीं का, कठोर कहीं का। इतने कष्ट दिए मेरे भगवान को, इतने सख्त काम करवाए और जो है घोड़ों को हकवाया और भगवान ने जगह जगह घोड़ों को पानी पिलाया। कहीं भी मुझे नहीं आ गया, मैं एक ही बात उसका गला काट के मारूंगी, इसलिए मैंने तलवार लटकाई है। धन्य हो देवी, धन्य। अब तो दिल किया भाग चलूं। ये कहीं दिव्य दृष्टि तो इनको मिली हुई है, कहीं उन्हें देख लिया मुझे गौर से तो मेरा तो कुंडा यही हो जाना। द्रौपदी तो रहेगी बाद में, पहले तो द्रौपदी हो जाना। यही अगर एकांत में बैठे हुए दृश्य सामने लाया जाए, ये अनुराग है। इसको अनुराग कहती है। हमारे ये शास्त्रों में बड़ी मशहूर है तपस्विनी की तलवार। किस लिए कि क्यों कष्ट दिया गया? ये देखिए ना कैसे, किस अदा से, अदा कितनी शानदार है। ऐसी कई घटनाएं हैं। अगर 4-5 अपनी आंखों के सामने रखो तो आपको अनुराग का पता लगेगा। जो व्यास जी ने कहा प्रभु के प्रति अनुराग का नाम ही भक्ति है, और वो भी कब? जब धार्मिक क्रियाएं की जाएं और रोमांच हो जाए, उल्लास आ जाए, एक विशेष प्रकार के आंतरिक रूप में प्रसन्नता प्राप्त हो। तो व्यास जी कहते हैं यही तो ये भक्ति उदय हो गई, ये भक्ति आ गई। जैसे वो दिन याद करो स्कूल के, जब हम लोगों को पहली बार लेबोरेटरी के अंदर ऑक्सीजन जनरेट करने का मौका दिया। जो लेबोरेटरी में कौन होते हैं जो सारा सामान सप्लाई करते हैं? बेटे लैब असिस्टेंट बेटे, लैब असिस्टेंट होते हैं। जो मांगो उनसे वो देती है। वो तो सारी चीजें दे देती है, बड़ी बड़ी मेजें होती हैं
उस पर 4-4 हम स्टूडेंट खड़े होते थे। हमने सब चीज दी, टेस्ट ट्यूब दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, सारा। और जो हमारे टीचर इंचार्ज है, साइंस टीचर है, वो ऊपर घूम रहे हैं, ठीक कर रहे हो, हाँ जैसे आपने क्लास में पढ़ाया था जी, हम उससे ये मिला लिया, तो ऊपर से ये लैब असिस्टेंट भी घूम रहे हैं। अच्छा, वो भी देख रही है, ठीक कर रहे हो, देखिए, हाँ ठीक है, ठीक है, मैं ठीक कर रहा हूँ ना, ठीक कर, हाँ ठीक है, करो। अब ये हो गया, सबने कर दिया। आधा घंटा में देते थे मास्टर जी, हाँ जी कर दिया। अब आते थे, अब मैं आ रहा हूं चेक करने। हाय, इतना अनुराग पैदा होता था जब वो आग लगा के यूं करते और आग लग जाती हमारी ट्यूब में, तुम्हारी ऑक्सीजन जनरेट हो गई। अगर मेरे बच्चों ने किया होगा तो मेरे अनुभव के साथ आप मिलाएंगे अनुभव, तो कितनी खुशी होती थी। और वो सिर पे जब प्यार भरा मास्टर जी हाथ रखते थे, हाय हाय, ये उसको अनुराग कहते थे। ये आगे लड़के उसको भी वो बड़ा पसंद होता और चरणों में पड़ जाता, क्योंकि मैंने ठीक, बहुत ठीक बनाया, बहुत ही शानदार, 10/10 नंबर, 10/10 की। हाँ, तूने पहली बार ही कामयाबी ले ली, अभी तो मैंने थ्योरी बताई थी और थ्योरी बता के तुमने निकाल ली अनुराग। ये विशेष प्रकार का प्रेम। इस तरह भगवान की अगर दिव्य बातें हम पढ़े, कोई ऐसा श्लोक जो चुप जाने वाला हो, महाराज जी के जीवन की अलौकिक घटनाएं, जैसे मैंने 1 2 3 4 कुछ इशारा किया, अगर इनको घर में बैठ करके याद किया जाए तो जो मन की अवस्था बनती है, इसे अनुराग कहते हैं। ये अनुराग है। अच्छा, ये और कुरुक्षेत्र की घटना बताऊं। कुरुक्षेत्र में बड़ा भारी सूर्य ग्रहण आया, हाँ, सारे इकट्ठे हुए। उधर से राधा भी अपनी सहेलियों को लेकर आई। तो ये कोई दिन खाली जाता था जब हमारे प्राणनाथ राधा के गुण न गाए। 8 इनकी पटरानियां थी और गुण गाते, तो इन्होंने देखा कि राधा भी आई, सारी भागी भागी गई, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। हाँ, तो आपको पता नहीं क्यों, मैं तो कुछ कह नहीं सकता इसके विषय में, आपको पता नहीं क्यों डा हो जाता है। ये इसके गुण गाते हैं हमारे प्रभु, हमारे इष्टदेव, हमारे मालिक। उस बिचारी को कहा, प्रभु ने आपको प्रसाद दिया है, दिया, दीजिए। तो गिलास में ना बहुत गर्म दूध डाल दिया और ने गर्म दूध पी लिया। अगर भगवान ने दिया तो फिर क्या, अंदर सड़ गया। गर्म गर्म दूध गोपियों ने दिया, इन्होंने पटरानी ने, तो जाकर वो अंदर आग लग गई, पूरा गर्म दूध। तो आप शाम को सब इकट्ठी हुई, किसने हाथ पकड़ा महाराज जी का मलने के लिए, किसने चरण पकड़े, जिनमें चरण को तो चीखें मार लगी, क्या हुआ, इधर आओ। चरण तो सारे लाल हुए पड़े, सड़े पड़े। ये क्या हुआ, कुछ नहीं, आप दबा लो ना। नहीं, ये क्या हुआ आपको, इतने में हाथ देकर वही लाल हो गए। ये क्या हो रहा है प्रभु, बताइए ना। आपकी अपनी बेवकूफी याद नहीं, आपने मेरी राधा को गर्मा गर्म दूध मैंने दिया, तो फिर उसके अंदर कौन है, उसके अंदर मैं ही तो हूं, तो दूध उसने पिया या मैंने पिया। ये घटना कितनी अनुराग पैदा कर देती, ये तो हम भूल गए। तो आपने मुझे दिया, वो तो अपने लिए पी रही है, वो आपने कहा प्रसाद दिया है प्रभु ने, तो उन्हें अपने प्रभु ने प्रसाद दिया, तो आपने तो मुझे साड़ दिया है, उसको क्या साड़ा। ऐसी ऐसी घटनाएं 5 6 7 8 अपने आंखों के सामने रखो। और ये, और जब एक आध में मन न लग रहा हो, एक तो घटना सामने लो और एक एक करके देखो, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा, फिर ये अनुराग भर जाएगा और आपका मन जाप पे लग जाएगा। तो व्यास जी क्या कहती हैं, धार्मिक, नारद जी कह रही हैं, जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, पूजन इत्यादि, उनमें जो उनके करने से जो एक विशेष प्रकार का दिव्य रस पैदा होता है, अनुराग पैदा होता है, यही भक्ति कहलाती है। व्यास जी ने कहा, मैं तो यही कहूंगा कि ये अब ठीक चल पड़ा है, ये भगवान की जात में तलीन हो जाएगा, ये नहीं रुकेगा, जिसकी ये अवस्था बन गई ये नहीं रुकेगा, ये अब जाएगा ही। जैसे कि शाम को जल पाती है ट्यूबे और यहां से भंवरे जा रही हो, हम कह के पतंगे, अब ये रुकेंगे, पतंगे नहीं, ये पतंगे नहीं रुकेंगे, ये तो सड़ेंगे इसके ऊपर। इस तरह महाराज कहते, जब अनुराग पैदा होता है तो जीव जल मरेगा या शरीर छोड़ देगा, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये अनुराग जीव को खींच के ले जाएगा। अनुराग किसमें होता है, मन में, तो मन काव डाली मारता है, बुद्धि के नजदीक तलीन हो जाता है महाराज जी की साथ के अंदर। ये महर्षि वेदव्यास जी का अनमोल अनुभव हमारे नारद जी बता रही है।
कि भाई अनुराग जी के, व्यास जी का भी अनुभव का लाभ उठा लो। अनुराग धार्मिक क्रियाओं के करने से जो विशेष प्रकार का रस मन अगर लेता है तो ये भक्ति बढ़ाने वाला लक्षण, इसी को अनुराग कहते हैं। ये अनुराग है। एक्चुअली अंग्रेजी में लिख देना अनुराग इज इक्वल टू एक्सट्रीम लव, एक्सट्रीम प्योर लव। नहीं, मैंने प्योर बकवास कर दी। एक्सट्रीम डिवाइन लव, एक्सट्रीम डिवाइन लव, इसी को इज इक्वल टू डिवोशन। यही भक्ति है। और आप तो कई बार आई होगी, चूंकि आपका मन हटता जा रहा, आपका मन मेरे महाराज जी में लगता जा रहा है। कई श्लोक आपको बड़ी अच्छी लगती हैं, कई घटनाएं आपको बड़ी अच्छी लगती हैं, कीर्तन की कोई लाइनें आपको बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी अच्छी। खासकर ये कीर्तन क्या 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 क्या, आहा आहा, एक बार जहां सिर झुक जाए फिर सर को वहां से उठाना क्या, कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहां से जाना क्या। दिल भी तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, हर श्वास अमानत है तेरी। हाय अब हुक्म हो गई मेरी सरकार मेरी, हम पेश करें नजराना क्या। ये सब कुछ तो आपका है। अगर आप आपको मुझे भेंट में दो, प्रभु मेरे तो अपना कुछ रहा ही नहीं, अब मैं और भेंट में आपको दूं क्या। हाय कितना बढ़िया भाव है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, हर सांस अमानत है तेरी। अब जो हुक्म हो गई सरकार मेरी, अब आप हुक्म करें कोई भेंट में दो तो हम पेश करें नजराना क्या। अब अपनी चीज तो मेरे पास रही कोई नहीं जो मैं आपको दूं। हाय कमाल, कवि ने गजब डाल दिया। इससे अनुराग पैदा होता है अपने इष्ट देव के प्रति। ये किसी और दुआ की खातर अब ये हाथ मेरे उठते ही नहीं। अब मैं और दुआ क्या करूं, आपको अपना बना चुका हूं, अपने आप को आपके चरणों में सौंप चुका हूं, आपको अपना बना चुका हूं, अपने आप को आपके चरणों में सदा के लिए सौंप चुका हूं। किसी और दुआ मैं आपके चरणों में प्रार्थना भी क्या करूं, और मेरे प्राणनाथ मेरे इष्ट देव, मैं और क्या आपके चरणों में दुआ करूं। किसी और दुआ की खातर अब यह हाथ मेरे उठते ही नहीं। जब ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं, फिर दामन का फैलाना क्या। अब मैं क्या दामन फैलाऊं, इस दामन में क्या लूं आपसे। कुछ रखा है मैंने अपना नहीं, क्या मैंने सब कुछ आपके चरणों में समर्पित नहीं कर दिया, क्यों नहीं, फिर दामन का फैलाना क्या। जब मैंने आपके आप दे ही दिया, आहा, जब जी चरणों में सौंप चुके सब कुछ, अब दूर यहां से जाना क्या। ये ऐसे भाव जब जीव में आते हैं तो क्या होता है, रोमांच। ये हमारा शब्द है, रोमांच हो जाना, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना, इसी के साथ ही अनुराग होता है। तो हमारे महर्षि वेदव्यास कहती हैं, इसी को यही उच्च कोटि की भक्ति का लक्षण है। यही भक्ति है जो विशेष प्रकार के अनुराग ले आती है और उसमें एक मेक कर देती है। जीव उसमें मस्त अलमस्त हो जाता है। जरूर मैं स्वीकार करूंगा, आपको भी अनुभव हुआ होगा कि जीव में जब ये आते हैं आप बढ़ता ही चला जाएगा। कोई भी धार्मिक क्रिया आप करेंगे, चाहे आप श्री गीता जी का स्वाध्याय कर रही है, चाहे आप जाप कर रही हो, चाहे आप कोई भी, चाहे सत्संग में है, चाहे यहां की कोई घटना आपको मैंने सुनाई तो आपको शरीर रोमांचित हो गया, तो वो जो अनुराग है, जब ये अवस्था बनती है, समझिए मैं प्रभु कृपा से अब ठीक लग गई हूं इस मार्ग पर। समझिए कि मेरे प्रभु की मेरे पर फुल कृपा, मेरे श्याम जी की मेरे पर फुल कृपा, मेरे इष्ट देव की मेरे पर फुल कृपा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।